बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, मैं हूँ ना पागल लड़की, क्यों उदास होती हो? उसने कहा कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं चाइना जाके MBBS करना चाहती हूँ। क्या तुम करवा सकोगे? साथ ही वो रोने लगी। उसके रोने से मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। 2 मिनट वो रोती रही। मैंने राबिया से कहा कि प्लीज़ रो मत, करता हूँ कुछ, और कल ही बाजार जाके पता करता हूँ कि MBBS करने की पहली साल की कितनी फ़ीस है। वो बहुत खुश हुई और कहा कि ठीक है, कल मिलेंगे। उधर जाके 2-3 एजेंट से पता किया तो पता चला कि उस वक्त की बात है, अब का पता नहीं। उस वक्त चाइना MBBS की पहली साल की फ़ीस 3 लाख थी। सुन के सोचा कि आज राबिया का दिल टूटने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि 3 लाख का बंदोबस्त तो मैं ख्वाब में भी पूरा नहीं कर सकता था। बहुत सोचने के बाद फाइनल किया कि उसे कहूँगा कि सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो सामने आई और कहने लगी कि मैंने सबको बता दिया है कि मैं चाइना जाऊँगी, मैं आगे से कुछ ना बोला तो मुझे उदास देखकर कहने लगी कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे, मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दोगे? और साथ ही रोने वाला मुंह बना लिया। मैंने कहा, अरे नहीं पागल, मेरे होते हुए तुम्हारा सपना टूट जाए, ये मुमकिन है भला? कल अब्बू के साथ आना, पासपोर्ट बनवाएंगे तुम्हारा, तुम ज़रूर जाओगी चाइना। उसने घर बताया कि कॉलेज की लड़की जाएगी चाइना, मैं उसके साथ हूँ, खर्चा भी वही करेगी। अगले दिन उसके बाप राबिया को लेकर मेरे घर आ गए। राबिया का कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए राबिया के ताल्लुक़ के अलावा भी ज़्यादातर मैं ही उनके सब काम आता था। उसके बाप ने मुझे अलहदा किया और कहने लगा कि मेरे पास पासपोर्ट की फ़ीस नहीं है, प्लीज़ तुम दे दो, मैं वापस कर दूंगा। मैंने सोचा, चलो अरमान साहब, वक्त आ गया है कि अपना सादा मोबाइल बेच दो। मैंने कहा कि ठीक है, और पासपोर्ट बनवाने आ गए। बाजार आकर मैंने बहाना किया और मोबाइल बेच दिया। पैसे उसको दिए, पासपोर्ट बन गया और राबिया ने मुझे दे दिया कि जल्दी से जल्दी करो कुछ। मैंने क्या करना था, 3 लाख का सोचा किधर से लाऊं। एक दोस्त आरिफ से बात की तो कहने लगा, मेरा एक जानने वाला है जो पैसे उधार देता है, उसको मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। सुबह उसके पास गए तो उसने कहा, मैं 3 साल दूंगा, मगर साल बाद 4 लाख वापस लूंगा। उस आदमी का नाम जग्गू भाई था। मैंने कहा कि प्लीज़ सूद कम करो। कहने लगा कि मेरा टाइम ज़ाया ना करो, लेने हैं तो लो। मुझे उसकी गुफ्तगू सुनकर खौफ आ गया, मगर कहा ठीक है, दूंगा। आरिफ ने मेरी गारंटी दी। जग्गू भाई ने मेरे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी रख ली। वो पैसे एजेंट को दे दिए। वो दिन भी आ गया जब राबिया को मुझसे दूर जाना था, 3 साल के लिए। उस रात मैं पूरी रात रोता रहा कि कैसे रहूँगा उसके बगैर। दिल में फैसला किया कि आज रो लूँ जितना रोना है, कल राबिया के सामने एक आंसू नहीं बहाना, ताकि वो आसानी से जा सके। सुबह उठा तो आंखें लाल थी, तो उसने मुझे देखा तो कहा, रोते रहे हो? मैंने कहा कि रोना क्यों है, बस तुम तैयारी करो, मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हें छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट। उस वक्त राबिया की बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझसे जुदा होते वक्त एक आंसू तक नहीं बहाया। वापिस आकर मैं बहुत रोया, मगर कुछ दिन बाद मेरा कॉलेज फिर से शुरू हो गया। अब सोचा, साल भर राबिया के खर्चे की टेंशन तो ख़त्म हुई, पर जुग्गू भाई के 4 लाख कैसे ख़त्म करूँगा। उसी वक्त सोचा कि अरमान साहब, अब आराम के दिन ख़त्म। दोस्त से बात की कि कॉलेज से छुट्टी के बाद पार्ट टाइम काम करना है। उसने मुझे एक किताबों वाली दुकान पर काम लगवा दिया। 4 बजे से रात 9 बजे तक काम था, मगर इतने पैसे फिर भी पूरे ना होते कि उस काम से जुग्गू भाई के पैसे उतार सकूं। एक होटल में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वेटर का काम भी शुरू कर लिया, मगर वो होटल ऐसा था कि इधर उधर से खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। किताबों की दुकान और होटल की नौकरी और घर से लिए पैसे हिसाब लगाया तो अंदाज़ा हुआ कि बड़ी मुश्किल से शायद 4 लाख हो जाएं।
अब रूटीन ये थी, सुबह 9 बजे कॉलेज और 2 बजे छुट्टी, 4 बजे किताबों वाली दुकान और 9 से सुबह 6 बजे तक होटल में, यानी 24 घंटों में सिर्फ 5 घंटे आराम। दिन 2 से 4 और सुबह से 6-9 तक, बाकी सारा दिन और रात काम में लग जाते। फौरन एक दोस्त से मोबाइल उधार लिया कि महीने बाद पैसे दूंगा। 1 महीने बाद राबिया का फ़ोन आया कि मैं ठीक हूँ और पढ़ाई जारी है, और कॉल बहुत महंगी है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, और ये कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती, और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, एतबार करना मुझ पे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि एतबार है तो खुद से इतना दूर भेजा है तुम्हें, प्लीज़ दिल लगा के पढ़ो। 15 दिन बाद वो 5 मिनट का फ़ोन किया करती। मैं घर के पैसों और किताबों की दुकान की तनख्वाह और होटल की टिप और तनख्वाह से पैसे बचाता रहा। बाजार से कोई चीज़ ना खाता, ना चाय समोसा, क्योंकि जुग्गू भाई के पैसे भी देने थे। घर वाले ही कपड़े या जूते लेकर देते तो खुद कुछ नहीं लेता। जैसे लोग सवाब का काम समझकर मस्जिद के लिए चंदा जमा करते हैं, मैं वैसे जुग्गू भाई के लिए पैसे जमा करता, कुछ ना खाता पीता। मेरी ज़िंदगी और सेहत ख़राब होने लगी। अब पता चल रहा था कि गुर्बत क्या चीज़ है। 24 घंटों में 5 घंटे सोना, कॉलेज का सबक याद करना आसान नहीं था। मेरी आंखें लाल रहने लगी और मेरे सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। हर वक्त थका थका रहता। जिस दोस्त ने मुझे मोबाइल उधार दिया था वो पैसे मांग मांग के थक गया। मैं उसे पैसे ना दे सका। उसे देता तो जुग्गू भाई के पैसे कैसे देता। एक दिन वो दोस्त कहने लगा कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर दूंगा, तुम सारी क्लास के सामने कहो कि मैं यतीम हूँ, खुदा के लिए मेरे पैसे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का दूसरा पार्ट। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।